बस आखिरी क्लास है आज, 2 दिन छुट्टी है फिर। बड़ा मतलब ये सवाल देखना, सेहत क्या है ना कि आजकल जैसा खाना पीना है, बड़ा मुश्किल है कि आदमी 12-14 घंटे काम कर पाए। लेकिन मुझे लगता है यार अभी कर लो, फिर आगे तो सारी ज़िंदगी आराम ही करना है, बच्चों के साथ खेलना है। अपने और किसके? तुम्हारे बच्चों के साथ मैं क्यों खेलूंगा भाई, कमाल कर रहा हो। ये बोल रहा है कि इन रेक्टेंगल ए बी सी डी एफ एंड जी लाई ऑन ए बी सो दैट ए एफ बराबर एफ जी बराबर जी बी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ E is the midpoint of DC. Also AC intersect EF at H and EG at J. रेक्टेंगल ABCD का 70 है, फाइंड द एरिया ऑफ EHJ। मेरे को पहले भी ये सवाल कई बच्चों ने पूछा है, मैंने कभी किया नहीं, आज मैंने पहली बार देखा। इस सवाल पे गौर फरमाना चाहिए। आपको कैसा लगा ये सवाल? कर लो, एक बार कर लो। क्या उत्तर आ रहा है बताओ भाई। अयोध्या आप बताइए, आपने चित्र बना लिया? एनी गाय हैव मेड द फिगर? चित्र सबका बन गया। चित्र में अच्छा वैसे क्या था, सब कुछ इतना क्लियर लिखा हुआ है, तो आपने क्या ये कोई हाइट एंड डिस्टेंस का चित्र बना दिया जिसमें कोई बातें समझ नहीं आ रही हैं? बताओ, आप बताइए जी मैम, पूछे इनको, बताइए। तो सब बहाना है, देखिए मैं ही कर देता हूँ, क्योंकि जिस सवाल को मैं 2-4 दिन से इग्नोर कर रहा था, तो आप कौन सा खा के इसमें कुछ उखाड़ लोगे। ए बी सी डी, ए बी सी डी, एफ और जी ए बी पर स्थित हैं। एफ और जी यहाँ पे कर देते हैं, एफ और जी, ठीक है। ई मिड पॉइंट है ना दोस्त, ई मिड पॉइंट, ठीक है। और ये हमने ऐसे मिला दिया इसको, तो इसने बोला है कि ये इसको कहाँ कहाँ पे कट करता है, एच पे और जी पर। यही करता ना भाई, और कुछ तो नहीं है ना। पूछा किस चीज का एरिया? ई एच जे का एरिया पूछा। अच्छा, अगर तुक्का मारना हो तो विच विल बी द आंसर? 35/12 होगा अगर तुक्का मारना हो तो। सबका 3 उत्तर है, ठीक है। वो मुझे भी ऐसे लग रहा था ऑप्शन देख के, मतलब मैंने 3 को पहली बार में इग्नोर कर दिया था कि 3 तो नहीं होगा, लेकिन जब निकाला तो 3 ही आया। अच्छा, अब जैसे अगर हम तरीके की बात करें कि अगर हम इस सवाल के बारे में सोचें, तो आप इतना तो कह ही सकते हो कि अगर गुरु ये अनुपात पता लग जाए तो बात बन सकती है। कह सकते हैं नहीं? क्यों? क्योंकि भाई मैं इसको इससे मिला दूंगा और ये तो ऑलरेडी मिला हुआ है, तो अगर ये अनुपात पता लग गया तो बात बन जाएगी। बोलो बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? तो बस ये अनुपात ही पता लगाना है। कैसे लगाएंगे देख लीजिए। आप मुझे बताइए कि कौन कौन से 2 ट्राइंगल हैं जो आपको लग रहे हैं कि ये सिमिलर होंगे। ए एच एफ सिमिलर होगा ई एच सी के, होगा या नहीं होगा? बोल भाई, ये एंगल बराबर और ये एंगल बराबर, तो सिमिलर होगा या नहीं होगा? पक्का? ठीक है, बहुत मजेदार सवाल है ये। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए एच तो इसकी भुजा है, ए एच अपॉन उसकी भुजा कौन सी होगी इस एंगल के सामने वाली? एच सी बराबर। अच्छा, ये आप भी जान रहे हो कि अगर आप इन सब भुजाओं को 2-2 मान रहे हो तो ये 3-3 होगी। मैंने 1-1 क्यों नहीं मानी? क्योंकि फिर वो 1.5 का पंगा फंसता ना। कितने समझदार हो आप। तो अब आप बताओ, इसके सामने क्या है? भुजा 2 और उसके सामने कितनी है? 3। तो ये 2/3 का अनुपात होगा। मानते हो इस चीज पे? नहीं, अभी बात बनेगी नहीं। आप सोच रहे हो कि बन गई बात, अभी नहीं। अभी तो ये बताओ कि ए एच और एच सी का अनुपात अगर पूछा गया होता तो 2/3 उत्तर होता, बंसी बाबू, ठीक है। अच्छा, और कौन से ट्राइंगल लग रहे हैं जो आपको सिमिलर हो सकते हैं? ए जे जी, नॉट जीजा जी, ए जे जी,
AJG और EJC। कमाल कर देते हो यार आप, सच बता रहा हूँ, यू आर द जेम ऑफ मैथ्स। खामखा की तारीफ करवा लो, आता जाता कुछ है नहीं। ये थीटा और ये भी थीटा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बस बोलना पड़ता है कि चलो ठीक है, मनोबल बढ़ेगा, ठीक बात है। अब आप बताओ इसमें थीटा के सामने कितना है AJ, और उसमें थीटा के सामने JC, नॉट B, JC भी नहीं, तो AJ अपॉन JC, और उसके बाद इसके सामने अब कितनी होगी भाई, ये बताना, 4, और उसके सामने 3, 4/3। क्लियर है नहीं बात, समझ लो, पहले बाद में लिख लेना। अच्छा इन दोनों को जोड़ो AJ प्लस JC को, तो कितना आ रहा है AC। अच्छा इन दोनों को जोड़ो AH अपॉन HC को, कितना आ रहा है AC। तो ये इक्वल होना चाहिए जोड़ के, नहीं तो आप देख रहे हो ये 2/3 है, 5 और वो 4 और 7 है, तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 5 चौक 20, 5 तिया 15। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे एक चीज कि AH यानी कि 14 है, और ये कितनी आ रही AJ, अब ये 6 आ जाएगी, 6 आ जाएगी भाई, क्योंकि पूरी AJ कितनी है 20। तो बस इतने में ही हो गया खेल, इतने में ही खेल हो गया, कैसे कैसे। और ये इधर कितनी आ रही है 15, ठीक। आप मुझे बताइए कि पूरे ABCD का एरिया कितना है, 70 है। ABCD का एरिया 70 है, बराबर 70। तो आप ये बोलेंगे ABCD का एरिया 70 है, यानी कि ADE हो चाहे AEC हो, ये आधे आधे होंगे दोनों। वैसे तो पहले तो ACD का ही निकालना पड़ेगा, वो 35 होगा, और ये दोनों 35/2 हो जाएंगे। बोलो हो जाएंगे नहीं भाई, इसके ऊपर 35 होगा और उसका ये आधा हो जाएगा, क्योंकि E मिड पॉइंट है। तो अब 35 को आपको बांटना है, ये कितनी आ रही है आपकी भुजा 35, तो 35 की वैल्यू 35/2 है दोस्त, आधी है। आपसे इस 6 की पूछ रहा है, क्योंकि यही तो एरिया निकालना है, तो 6 की कितनी होगी 3, ये उत्तर है। अच्छा सवाल था बहुत, इसमें ये अनुपात भी अगर पूछ लेगा ना तो भी मुश्किल होगा निकालना, अनुपात भी नहीं निकलेगा इतनी आसानी से। बात क्लियर हो गई। एक बार और हल्की सी बता दूं हमें कि कौन कौन से ट्राइंगल मैंने सिमिलर किए, वैसे आप लिख के ले जाएंगे और घर जाके भी मैच करेंगे तो भी हो जाएगा, इट्स नॉट ए बिग डील। की AHF और EHC कैसे हुआ है, अल्टरनेट एंगल बराबर किए तो ये सिमिलर हो गया, ये सिमिलर हो गया। अब हमें पता है कि हमने पूरी भुजा 6 मानी, क्यों मानी, क्योंकि 3 मानते एक एक तो 1.5 आते, ताकि इसको 3-3 बना सके, तो ये 2-2 हो गए। तो यहाँ से हमें AH अपॉन HC का अनुपात आ गया 2/3, फिर हमने AJ अपॉन JC का अनुपात निकाल दिया 4/3। अब दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों को मिला के AC बन रहा है, तो उसको 35 बना दिया 7 से और 5 से गुणा करके। अब आपने देखा कि ये इसका एरिया इस ACD ट्राइंगल का 35 है और E मिड पॉइंट है, तो 35/2 होगा, और 35/2 की वैल्यू 35 की वैल्यू है, पूरी भुजा 35 है, तो 6 का निकाल दे। इस ट्राइंगल का भी आ जाएगा, 15 की कितनी आ जाएगी 7.5 आ जाएगी, इसकी 14 की इसका 7 आ जाएगा एरिया। कुछ भी पूछ सकता है आपसे। अच्छा आपको इस ट्राइंगल का एरिया भी पता है, आप इस ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। नहीं वैसे ये वो वाला नहीं है ना, वैसे निकलने वाला। आपको बताइए कि ये आधा होगा, इसको इससे मिला दूं तो वो 35 होगा, और 35 से 3 भागों में बटेगा, तो 35/3, 35/3। उस 35/3 में से ये 3 घटेगा, तो कितना बचेगा, से 3 9 घटेगा, तो 26/3। तो ये जो है FHGG का जो एरिया है वो कितना आ जाएगा 26/3। तो मतलब फिर तो कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी निकाल सकते हो। राजा हो आप, क्या हो राजा, विजार्ड हो, शकल देखिए अपनी, चार्ड हो, कुछ भी। वीडियो देख लेना तुम जाके मसला मुखर्जी नगर, तुम्हें पता चल जाएगा कौन है विजार्ड। ये सवाल भी नहीं हुआ, फिर आपने पढ़ाई क्यों नहीं छोड़ी? पक्का देख लो। अरे राम, मैंने ये मिला दिया, इससे मिला सकते हैं कि नहीं बता। और ये मिड पॉइंट है, तो ये सारी मीडियंस हैं।
इन सब का एरिया एक 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 होगा 6, तो इस पूरे का भी 6 होगा, तो पूरा 12 हो गया। आपसे पूछा क्या है, बी जी डी सी, ऐसे यानी कि आपसे 8 की वैल्यू पूछ रहा है और 12 की वैल्यू 16 है, 4 चौक 16। बोलो 12 की 16 यानी 1.5 गुनी है, तो 8 की कितनी हो जाएगी 12, ये उत्तर है। इतना छोटा सा सवाल नहीं हो रहा? त्याग पत्र क्यों नहीं दे देते आप अपने घर वालों को कि आज से नहीं पढ़ूंगा बेटा? सुन लो ध्यान से, बेटा छोटे भाइयों को बोलना है, अब तू देख ले तुझे पढ़ना है कि नहीं। छोटा वाला कहेगा मैं ही क्यों पढ़ूंगा, आधी आधी कर लेते हैं प्रॉपर्टी अभी से। मम्मी कहेगी हम यहाँ घास छील देते इतने सालों से, आधी आधी तुम दोनों को दे दे। पकड़ो 10-10 रुपए, जाओ अपना कहीं मजदूरी करो। घर वाले कोई बच्चों को प्रॉपर्टी देना थोड़ी चाहते हैं, वो तो लास्ट में छूट जाती है, मजबूरी है। समझ रहे हो आप? देना नहीं चाहते भाई। आप अगर सोच रहे हो कि ये आपकी है, ये तो लास्ट में मजबूरी में रह जाएगी। इनका बस चले तो ये इसको भी ऊपर ले जाए। नहीं तो आप कह के देख लेना, अगर किसी के पिताजी पे 100 बीघा जमीन हो तो बोल दीजिए 50 बीघा बेच के पापा BMW लानी है। कौन सी? 8 की वैल्यू 32/3 आएगी, मैंने गलत निकाल दी। आप ही ने तो कहा था कि ये 1.5 गुना है इसका। बताओ यार, बड़े बड़े पागल हो आप। 4 की कितनी होगी, 3 से भाग कर दिया हमने, 16/3, और 8 की निकालनी है तो कितनी होगी, 32/3। मतलब निकाल लेंगे वैल्यू। तो ये समझ गए थे बस, मेन फंडा क्या था यही कि हमने क्या है कि ये ट्राइंगल बना लिया और ये ट्राइंगल की दोनों मीडियन हो गई, और मीडियन है तो ट्राइंगल की तीनों मीडियन ट्राइंगल को 6 इक्वल एरिया वाले पार्ट में बांटती हैं, तो हमने एक 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 से 6 बोल दिया। ऊपर वाले का एरिया 6, तो नीचे भी कितना होगा 6। नॉलेज तो है यार आपको इसमें तो कुछ। आप फील भी तो नहीं करते मैं कितनी भी करूं, बात तो यही है। ABCD is a rectangle. It is also given that DEEC बराबर 5:4 and CFFD बराबर 8:1. If the area of the quadrilateral APFD is APFD, P मुझे नहीं दिख रहा कहीं, P यहाँ होगा। APFD बराबर 49, तो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल BPEC। बता दोगे यार आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? जिस बच्चे से ये सवाल नहीं हुआ मैं सच बता रहा हूँ, उस आदमी को पढ़ाई से संन्यास ले लेना चाहिए। मेरे हिसाब से ये सवाल मुझे इतना सरल लग रहा है, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में अभी देख रहा हूँ पहली बार, मैंने भी इससे पहले ना कभी किया है ना देखा है। मेरे को लग रहा है कि ये आसान है, और अगर ये आसान है तो बस ये समझ लो कि तुम्हारा होने वाला है क्या, खून। अब पता नहीं है या नहीं आसान, ये मैंने कहीं ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। क्योंकि आपसे हो नहीं रहा, मुझे लगा होने वाला होगा किसी से। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी क्या होगी। आप बताओ भाई साहब, आप तो बहुत चलते हो, हमेशा छक्के चौके लगाते रहते हो, आपसे क्यों नहीं हो रहा सवाल? देखना एक बार मेरी तरफ देखो, पता नहीं मुझे देखना मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। मैंने भी पहली बार ही देखा, मुझे अच्छा लगा सवाल। मैं ऐसे कह रहा था कि जैसे आपको बताइए कि DE और EC 5-4 है, 9 है मिला के, और CF और FD भी 8 और 1 9 है। क्यों? क्योंकि DC को ही बांटा है हमने। बांटा है कि नहीं बांटा? तो अगर नहीं होती इक्वल तो क्या करते, इक्वल करते। तो अब आपने देखा DE कितना है यहाँ पे, C ये 4 है, और DF कितना भैया, और ये 4, ये 4, यही है ना। अच्छा आप एक चीज मुझे बताओ, मैं 2 ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ दोस्त, ADE और BCF। तो आप बोलोगे कि दोस्त इनकी हाइट सेम है दोनों की, तो जो इनका एरिया है वो किस अनुपात में बटेगा, बेस के अनुपात में बटेगा। तो इनका बेस कितना है
5 और 8 इस अनुपात में बटेगा, बटेगा नहीं बटेगा? मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला एरिया तो कॉमन ही है, x दोनों में कॉमन है ना, ये तो दोनों में कॉमन है। अगर ये दोनों में कॉमन है और हमें एरिया का अनुपात भी पता चल गया, और ऊपर वाले का एरिया दे रखा है, इसका कितना दे रखा है? अच्छा ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, इसने 49 दे रखा है, यानी कि 49 प्लस x बटे, और दूसरा वाला ये हमें बताना है, नहीं जो हमें बताना है इसको y मान लें, y प्लस एक्स, इसका अनुपात हमें कितना दे रखा है? 5/8। और भी दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि भी x कट नहीं पाएगा। मैं तो ये कह रहा था कि मुझे क्या लग रहा है कि अगर x निकाल दें दोनों में से तो क्या वही अनुपात रहेगा? नहीं, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं। ऐसा और भी कुछ दिया हुआ है सवाल में? नहीं, इतना ही दिया हुआ है। कौन सा? अच्छा, आप कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर करने की बात कर रहे हैं? ये दोनों सिमिलर करने की बात कर रहे हैं? हाँ, तो इससे बहुत अनुपात पता चल जाएगा। हाँ, वही इससे पता चल जाएगी बहुत सारी चीज़ें कि ऊपर वाली भुजा कितनी है? 9, ये 9 है। हम PAB ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, अभी हो जाएगा खेल खत्म। PAB ट्रायंगल सिमिलर होगा PFE के, होगा या नहीं? और इनकी भुजा का अनुपात कितना है? 4/9। भुजाओं का अनुपात कितना है? 4/9। तो इसमें और क्या क्या आ जाएगा 4/9 में? अगर ये 4/9 है तो ये एंगल इसके बराबर है, नहीं है या नहीं? तो मैं ये कह रहा था ये भी 4/9 होगा या नहीं? ये 9 होगी और ये 4 होगी। बोलो, वही वैसे ही कुछ करना पड़ेगा अब, लेकिन ज़्यादा मज़ा आया नहीं, जितना सोच रहे थे कि आएगा उतना नहीं आया। अब तो फिर हमें इसको मिला ही देते हैं, इसको मिलाते हैं। तो आपको एरिया तो सारे अनुपात पता ही है, आपको पता है कि ये 4 और 9 में अगर हम बांट दें तो इसका एरिया होगा 4 और इसका होगा 9। लेकिन अब आपको पता है कि इसको आपको 4 और 1 में बांटना है, 4 और 1 में बांटना है कि नहीं? तो ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो मैं पहले ही 4 का मल्टीपल लेके चलता हूँ। इसको 16 ले लूँ और इसको 36, 4 और 9 है। तो अब ये कितना हो गया? 52। तो ये 13 आ गया। तो आपको पता है 13 और 36 49 दे रखा है, यानी 49 की वैल्यू 49 आ गई। 49 की वैल्यू 49 आ गई। तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया? इस पूरे का खत्म ही हो गया सवाल। कितना आ गया पूरा? 65। तो इस 5 की वैल्यू 65 आ गई। 5/8 का अनुपात है ना, तो उधर वाले ट्राइंगल की कितनी आ जाएगी? 104। अब उस 104 में से अगर ये 16 घटा दूंगा तो कितना बचेगा? 88 बचेगा। 16 तो ये 88 आएगा। ऑप्शन में था कम वक्त, तो बड़ा बाहियात निकला यार इसने, तो मतलब रुला डाला यार ऐसे। एक बार कॉपी करना है ऐसे, मैं दोबारा बताता हूँ। एक बार ये वाली चीज़ ना अभी समझ लो, जब कॉपी करो तो ठीक से समझ में आए कि हमने किया क्या था। कि जैसे ये लाइन जा रही थी यहाँ से, ये लाइन, ठीक है, नहीं ये वाली तो बता दूं इसी छोटी फिगर में, फिर और तरीका देख रहे हैं अभी। ये देखो, ये ऐसे था ना, ऐसे जा रही थी लाइन, तो हमने बस इसको इससे मिला दिया था और हमने कहा कि ये 4/9 में बट रहा है क्योंकि दोनों सेम थे। तो हमने इसको 16 माना, एरिया को अपनी तरफ से माना 4 का मल्टीपल, और ये 4×9 36। अब आपने देखा ये 4 और 1 में बट रहा था, तो ये 52 की वैल्यू 1 की 13 हो गई। तो आप खुद देख रहे हो कि इसका, इस क्वाड्रेटल का एरिया हमें 49 दे रखा है, यानी 36 और 13 की वैल्यू 49 है, तो 16 की भी 49 होगी। ये वाली बात है। और अभी देख रहा हूँ मैं, 1 मिनट, और इसमें हम क्या कर सकते हैं। ये कुछ कुछ वैसा सवाल है जैसा हमने एक स्क्वायर में सवाल किया था, आपको पता होगा, यहाँ पे बीच में ऐसे था, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे था ना, कुछ कुछ यार, वो बीच में डिवाइड करके आपने भी उसे तोड़ा है। रुको, फिर अभी और तोड़ते हैं इस बदतमीज को। ऐसा कुछ करा है मैंने, ये सेम नहीं करा है। और वो ना स्क्वायर है, उस इसमें क्या ना, ये 4 इधर ज़्यादा है, उधर सेम सेम है, ये सेम सेम है तो तकलीफ नहीं हो रही। इधर क्या है, सेम सेम नहीं हो रही है। ये 9/4 हो रहा है, यानी कि 9/13 का अनुपात है। यही ठीक रहेगा मुझे लगता है। और भी किसी तरीके से करेंगे तो रेशियो तो लेना ही पड़ेगा।
मैं तो सोचा था ना सीधे x तो दोनों में कॉमन है, तो बचे हुए का अनुपात भी 5-8 हो जाएगा। मैं तो 49 5 से कट रहा होता तब तक मार भी चुका था। 5 निम 45, 8 निम 72। वो तो कटा नहीं ना 49। मैंने यार कट कैसे नहीं रहा ये बदतमीज। हाँ बस कुछ भी तुक्का मार देते। ऐसा कुछ नहीं, ये बीच वाला जो कॉमन है ये निकालना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है। अनुपात तो हमें पता चल ही गया। अनुपात हमें एडीई ट्राइंगल का और ये बीडीसी का पता लगी रहे 5-8 है, लेकिन अनुपात से बात बन नहीं रही। अगर हम पी से परपेंडिकुलर भी डाल दें नीचे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फर्क वही, मतलब इतना ही कुछ एलिगेंटा उसमें भी करना ही पड़ेगा। अभी दोबारा देख लो एक बार जिन लोगों को समझ नहीं आया कि हमने क्या किया। कुछ भी कर लेंगे इसमें रेशियो लगेगा ही, वो दही तभी रखा है। सीधी सीधी बात है ये 4 है, 4 और 1। हमने क्या कहा कि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, बीटा है तो ये भी बीटा है। तो दोनों ट्राइंगल हमने सिमिलर कर दिए। तो ऊपर वाली टोटल भुजा कितनी है? 9। तो हमने कहा कि भैया ये भी 4 होगा और ये भी 9 होगा, ये हमने कहा। ठीक है, 4 और 9 होगा। फिर हमने इसको इससे मिला दिया। ठीक है, और ये हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसको भी इससे मिलाएंगे। 2 टुकड़ों में ही करेंगे, गोली मारो सब। अच्छा, अब यहाँ से कुछ वैसा कुछ भी बनाओ तो ऐसे नई नई फीलिंग आती है। लगता है ट्रेपेजियम से करते हैं इस सवाल को। वो ट्रेपेजियम तो बन ही रहा ऊपर नीचे ना, ट्रेपेजियम बन रहा है, आइसोसेल्स है भी नहीं। वो आती रहेंगी ऐसी बातें दिमाग में आए तो निकाल देनी चाहिए। ठीक है, देखिए और क्या मतलब क्या है ऐसी बातों का। अब आपने कहा कि भाई ये 4 है और ये 9 और ये 1-4 का अनुपात है। ये कितना है? 1-4। तो हमने कहा इसको किस तरीके से बांटें कि 4 का मल्टीपल रहे ताकि ये 1 रहे। तो आपने कहा जी इसको आप 9 और 4 52 करके बांट दो, यानी इसको 16 ले लो आप एरिया। तो ये 4 चौक 16, ये 9 चौक 36 हो जाएगा। ये पूरा 52 होगा। 4 की वैल्यू 52, ये 1 की 13 आ जाएगी। तो आपने देखा कि इसका पूरा एरिया कितना आ गया? 49, और 49 की वैल्यू 49 है, यानी सब कुछ सही है। अच्छा, आप बताओ कि ये भी तो 4 और 9 ही था। कौन सा कलम ले? ये भी 4 और 9 ही था बीटा के सामने वाला। तो आप देख रहे हैं अगर ये 4 चौक 16 है तो 9 चौक कितना होगा? ये 36 होगा। होगा या नहीं होगा? अब आप देखिए ये 16 और 36 कितना हुआ? 52, यानी 13 चौका 52 है, तो ये 13 चौका 52 यहाँ होगा। तो हमें तो ये दोनों पूछे हैं बस मिला के, तो ये कितना आ गया? 88। देखो तो पहले देखो भाई, 88 लिखा है। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं चित्र में। सवाल थोड़ा बदमाश था, लेकिन बदमाश तो आप भी हैं, क्या करोगे? कोई सोल्यूशन थोड़ी है बदमाशी का। लेकिन आप बहुत तगड़े आदमी हो यार, मानना पड़ेगा। आई हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन। स्ट्रॉन्ग मतलब ही तो तगड़ा होता है। चलिए एक सवाल क्वाड्रेटल पे अच्छा सा, ये भी अच्छा सवाल है। ऐसे सवालों से दिमाग खुल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई लेंथी सवाल है तो डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट तो नहीं आएगा कोई भी सवाल लेंथी पेपर में। लेकिन हाँ ये जरूर है कि उससे रिलेटेड सवाल आ जाएंगे। तो ये जो हम बार बार गलती करते हैं, ये जब हमने पहली बार इस्तेमाल करना शुरू किया था कि हम ये तो निकाल लेते थे 4-9, लेकिन ये चीज़ नहीं अप्लाई करते थे। जब हमने बहुत सारे सवालों में कर ली, अभी आप देख रहे हैं, तो हमें तुरंत दिमाग में आ जाती है अच्छा ये भी 4-9 होगा। ये चीज़ पहले नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो आता रहेगा सब, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। नहीं आएगा तो भी क्या हो जाएगा बताओ, और क्या? नहीं आएगा, जिसने नहीं आना नहीं आना, कितना ही बुलाते रह जाओ आप। बुलाने से वैसे भी कोई नहीं आता, आ जाए तो फिर इज्जत भी नहीं होती। गीता फोगाट, क्या हाल है बेटा? बढ़िया। आप तुम पहलवानी छोड़ के इधर एसएससी में कैसे? कोई नहीं बेटा, तुम्हें यहाँ भी सफलता मिलेगी। ऑप्शन ठीक है, 9/2 है, 50/11, 21/4, 17/3 और 6। सवाल पढ़ देता हूँ। कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल ABCD हैज AB बराबर 9, CD बराबर 12, डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट E, AC बराबर 14,
ट्राइंगल AED एंड BEC हैव इक्वल एरिया, व्हाट इज AE? मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है क्या सवाल में? 6 ही आ रहा है, कैसे आ रहा है वही पूछ रहा हूँ। कंफर्म? कैसे, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे यार, आपको भी नॉलेज पूरी है। कुछ नहीं है, तुक्का मार रहे हो, झूठ बोलते हो, इतनी नॉलेज रख के कहाँ जाओगे? शादी होगी, सालियां भी देख बाहर वेट कर रही होंगे। ओ जीजू तो दिमाग से इंटेलिजेंट लगते हैं, कमाल है। दीदी आपके तो भाग्य खुल गए। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं चुराऊंगी इनके जूते, मैं नहीं चुराऊंगी इनके जूते, मुझे नहीं लेना चोरी का इल्जाम। चुराना होगा तो कभी फुर्सत में इनका दिल चुराऊंगी। क्या है ये? मैं तो साली की फीलिंग बता रहा हूँ, लड़के की फीलिंग है। AB बराबर 9 और ये 12, ठीक है। ये दोनों कहाँ पे कट करते हैं? E पर कट करते हैं, ठीक है। AC बराबर 14 है और AED और BEC के एरिया बराबर है। AED और BEC के एरिया बराबर है, तो फिर आपने क्या करा यहाँ पे? कौन सा ट्राइंगल सिमिलर होगा? कैसे, पैरेलल दे रखी है? पहले नहीं दे रखी तो कैसे हो गए बताओ? है कॉन्वेक्स का मतलब बताओ क्या होता है बेटा? ये पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पता, आपसे पूछ रहा हूँ। कॉन्वेक्स क्वाड्रेल का मतलब क्या बता? अरे कमाल कर रही, रत्ती भर भी नॉलेज नहीं है क्या? अरे जिस भी क्वाड्रेटल का कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं है उसे कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल कहते हैं। जैसे कि अब आपको क्या, ऐसा तो हमने भी नहीं देखा कभी, ये लो, ये कॉन्वेक्स नहीं है, ये क्वाड्रेटल कॉन्वेक्स नहीं है क्योंकि इसका एक एंगल 180 से ऊपर निकल गया नहीं निकल गया ये वाला। तो कोई भी क्वाड्रेटल जिसका कोई भी कोण 180 से बड़ा नहीं है उसको हम कहते हैं कि कॉन्वेक्स। मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा डाटा सफिशिएंसी मुझे लग रही है, वैसे दे तो नहीं रखी, और ये जिस किताब से सवाल लिया गया उसकी ऑथेंटिसिटी भी बहुत ज़्यादा है। मैंने भी कई बार इस सवाल को देखा, मेरे हिसाब से भी इनको इतनी सी चीज़ तो देनी चाहिए कि AB जो है वो पैरेलल है DC के। इतनी बात तो देनी पड़ी, क्योंकि ये बात हम नहीं निकाल पा रहे। चले मैं ये मान लेता हूँ, एक बात मुझे बताइए, अब इन्होंने इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का एरिया बराबर दे रखा है, मैंने मान लिया इस ट्राइंगल का एरिया बराबर दे रखा है, ये ट्राइंगल इन दोनों में कॉमन है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ABD और ABC का एरिया भी बराबर होगा, कह सकता हूँ नहीं? लेकिन अब एरिया बराबर होने का मतलब मैं नहीं कह सकता कि इनका देखो बेस तो सेम है दोनों का। अच्छा तो कह तो सकते हैं यार, फिर अगर इनका बेस सेम है तो इसका मतलब इनकी हाइट भी सेम होगी। गजब यार, ये तो हमने खुद ही निकाल दिया, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। मैंने बोला कि ये वाला एरिया तो कॉमन है, तो इसका सम और इसका सम भी बराबर हो गया। तो अगर इन दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर है और इनका बेस कॉमन है 9, इसका मतलब हाइट भी इनकी सेम होगी। हाइट सेम होने का मतलब हो गया कि इसके बीच की दूरी क्या होगी? D की इस भुजा तक दूरी और C की भी इस भुजा तक दूरी क्या होगी? सेम होगी। और अगर दो भुजाओं के बीच की दूरी दो जगह पे बराबर है तो वो लाइन क्या होती है? कमाल हो गया। हाँ, तो ये क्या है कि दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए भाई? ये तो कॉन्ग्रुएंट है। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए क्योंकि इनकी हाइट भी बराबर, बेस सेम। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये भुजा भी बराबर होगी, यानी ये क्या बन गया? आइसोसेल्स ट्रेपेजियम बन गया। अभी हम पढ़ेंगे आइसोसेल्स ट्रेपेजियम आज की क्लास में ही। अगर ये आइसोसेल्स ट्रेपेजियम बन गया तो इसकी भुजाएं भी क्या होंगी? अरे इसकी भुजाएं डायगोनल इसके बराबर होंगे। अगर ये आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है तो डायगोनल बराबर होंगे। तो इसने AC डायगोनल कितना दे रखा है? 14। तो मैं कह सकता हूँ BD भी 14 होगा। और आपको ये पता है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो 3 3 9 और 3 4 12 का अनुपात है, यानी कि ये 4 3 का अनुपात है। तो 7 है टोटल, 3 की जगह 6, तो B तो ही पूछिए 6। A कहाँ है? अरे तो वो निकाल दो, वो भी 6 ही आएगी, वो भी 6 ही आएगी, सेम है। तो ये सबसे सही है फिर।
कि डायगोनल भी बराबर होंगे, फिर और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो आइसोसेल्स ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी अभी हम जस्ट पढ़ने ही वाले हैं। हमने कहाँ तक पढ़ा, एक बार थोड़ा आइडिया दे दो मुझे। पैरेललोग्राम खत्म होने के बाद फिर हमने कुछ मिसलेनियस सवाल कराए। तो पहले तो अभी थोड़ा सा रोम्बस के बारे में जान लेते हैं, 2-4 सवाल रोम्बस पे कर लेते हैं। तो आपकी नॉलेज के हम इतने फैन हैं, कहाँ से आती है इतनी नॉलेज? बस आप लिखें हेडिंग रोम्बस क्या होता है। बड़ा, ये भी बड़ा खूबसूरत है। जब स्क्वायर को लात पड़ी थी तो रोम्बस बना था। आप देखें, नहीं तो मार्के के भी स्क्वायर को लात तो रोम्बस बन जाएगा। हैं, फोटो खींचने ये लो, ये सब ऐसे ही बने। ऐसे बनता ही भी आदमी, बेहा भी ऐसे ही बनता है। जब घर वाले बहुत मारते हैं तो बच्चा बेहा बन जाता है। तो रेक्टेंगल को लात पड़ी तो पैरेललोग्राम बना। और जब ऐसा होगा कि लात एक ही तरफ से पड़ेगी या उधर से भी पड़ेगी, उल्टी सीधी पड़ेगी, तो समलंब बन जाएगा ट्रेपेजियम। दोनों तरफ से पड़ेगी तो, और दोनों तरफ से अगर ढंग से पड़ी तो आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। सब इसी का खेल है भाई पूरा। एनालिसिस करा हमने तो, क्योंकि हम खुद पिटे, हमें पता क्या हालत होती है। उधर से पापा मार रहे, गिरे मम्मी की तरफ, ये ले ले अपनी कमर भुगता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि आपको डिस्क की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। बचपन में अगर बच्चा ठीक तरीके से पिट ले तो उसको डिस्क की प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही सर्वाइकल होता। ये 2-3 बीमारियां नहीं होती। तो आप आगे अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा अगर आप चाहते हो कि बीमारियों से बचे रहे तो। समचतुर्भुज, पढ़ लो ठीक है। रोम्बस, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ऑल साइड्स बराबर ए। यहां से आप देख सकते हैं कि इसके सभी एंगल बराबर नहीं है। यानी कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है किसी भी पॉलीगन में। ये भी एक तरीके का पॉलीगन है जिसमें 4 भुजाएं। किसी भी पॉलीगन में अगर सभी भुजाएं बराबर हों तो ये जरूरी नहीं है कि सभी एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। जब तक दोनों चीजें बराबर नहीं होंगी तो हम नहीं बोलेंगे कि ये रेगुलर फिगर है। तो रेगुलर तभी बोली जाएगी जब सभी एंगल भी बराबर हों और सभी साइड भी बराबर हो। खाली साइड बराबर होने से रेगुलर नहीं होगा। आपने देखा भी था जब हमने रेक्टेंगल को काट के ऑक्टागन बनाया था तो वो रेगुलर नहीं था, जबकि सभी भुजाएं बराबर थी। तो भुजाएं बराबर हो सकती हैं किसी भी पॉलीगन की, बट वो रेगुलर तभी होगा जब उसके एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल डी, और आजू बाजू के पैरेलल लाइन है तो किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव एंगल का सम जो होगा बराबर 180 डिग्री होगा। एरिया की बात करें, ये मान लेते हैं हाइट है तो डेल बराबर ए इंटू एच होता है। डेल बराबर ए इंटू एच। अगर ये भी भुजा ए है, ये एंगल थीटा है, तो एरिया ए स्क्वायर साइन थीटा भी हो जाता है ट्राइंगल का निकाल के। डायगोनल दे रखे हैं तो यहाँ पे तो डायगोनल 90 पे काटते हैं, इसलिए हाफ d1 d2 हो जाता है। जहाँ पे d1 d2 डायगोनल है, इसके जो डायगोनल हैं ओ पे कट कर रहे हैं डायगोनल, AC not equals to BD but bisect each other at 90। अच्छा, इसके जो डायगोनल हैं ये वर्टेक्स एंगल को भी समद्विभाजित करते हैं, अल्फा बराबर बीटा होता है। ये लिख लेना, डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। डायगोनल वर्टेक्स एंगल को भी समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, आपको आ रहा है जी समझ सब कुछ? और जिम छोड़ दी, रेगुलर है अभी? कुछ नहीं रखा है बॉडी बॉडी बनाने में? स्टार्टिंग में लगता है बच्चा मुखर्जी नगर आता है, यार बॉडी बना लेता हूँ, ये कर लेता हूँ वो। टिंकू जी ने भी कोशिश की थी, जो शरीर में खून था वो भी सूख गया, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में खाने को सही से मिल नहीं पाता। बॉडी करोगे तो जलेगा ही खून, बन तो जाएगी, उसमें क्या है, बन जाएगी तो क्या कर लोगे। ताकत की जरूरत तभी है जब किसी को कुछ बिगाड़ना हो, सब कुछ पाने के लिए प्यारी काफी है, नहीं तो। समझ गए? हम नहीं जी रहे इतने सालों से बिना बॉडी के। बॉडी गार्ड रख लो।
इसके बाद आपने देखा कि डायगोनल अगर 90 पे कट कर रहे हैं तो ये d1/2 है और ये d2/2 और ये a, तो यहाँ पे ये पाइथागोरस लग सकती है कि d1² / 4 a², यानी कि d1² d2² बराबर 4 a²। ठीक है, ये वाली बात भी नोट कर लो, कई बार आती है कि ये जैसे 120 डिग्री का एंगल दे दे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा या नहीं, उस केस में तीनों ए हो जाते हैं और ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट हो जाती है। तो ये पूरा डायगोनल, अगर एक डायगोनल ए है तो एक a√3 हो जाता है 120 के केस में। बस ठीक है, एक बहुत छोटा सा सवाल लिखना, ये मिटा दूं। एक छोटा सा सवाल कर लो, कभी ऐसे सवालों के भी दर्शन करो। ये देखो कितना क्यूट सवाल है कि पेरीमीटर दे रखा है रोम्बस का और लेंथ दे रखी है डायगोनल की। ये मैंने इसलिए दिया कि ताकि आपका वार्म अप हो जाए इससे अगले सवाल के लिए। जब हमें बड़ी इनिंग खेलनी हो तो थोड़ा वार्म अप जरूरी है पहले। आपके भी जो साथी हैं मेंस वाले, अगर वो इस बैच के बाद उठ के चले जाते हैं तो उनको बता दीजिएगा ये दोबारा नहीं होगा। 4 घंटे आप नहीं बैठ सकते, 3 घंटे बल्कि। और आपको पेपर में कितने घंटे बैठना है? 4 घंटे, 2-2 घंटे लगातार थोड़े थोड़े गैप पे। तो बैठने की आदत नहीं डालोगे, घर बैठे थोड़ी ऑनलाइन पेपर हो जाएगा। ऐसा हो जाए फिर तो कहने ही क्या, सारे बच्चे मेरे घर आके पेपर दे रहे होंगे। ये सवाल भी नहीं हो रहा, सबसे हो गया होगा ये तो। यही है वो जो मैं आखिरी में पूछूंगा कितने हुए तो आप बोलेंगे 1, ये वो है। ठीक है, तो 4a कितना है? 62, यानी 2a कितना है? 31। और हम जानते हैं 2a का स्क्वायर माइनस 1 डायगोनल का स्क्वायर बराबर d1² तो ये कितना हो गया? 31 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर बराबर d1²। तो d1 कितना आ गया? अंडर रूट के अंदर 31 + 20 51 गुणा 11। अब एरिया पूछा है, डेल बराबर हाफ d1 d2। कैलकुलेशन भी नहीं आती यार, आप संन्यास क्यों नहीं ले लेते पढ़ाई से? 10√561, या इसी को कह सकते हैं अंडर रूट 561 पे 2 जीरो। इससे पहले वाला वो सवाल मस्त था ना, जिसमें वो पहला लाइन निकल के आई थी। अच्छा था वो, कई बार ना पता नहीं चलता। एक लड़का खुद में मैसेज कर रहा है, अगर कोई दवा बताओ तुरंत फीवर उतर जाए, बहुत तेज फीवर है, क्लास मिस नहीं करना चाहता। हमने इसको लिख दिया तू पुड़िया लाके खा ले। हमें खुद नहीं पता, हम खुद तड़फ रहे हैं। अभी मौसम चेंज हो रहा है, बहुत लोग बीमार हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। कर लेंगे, ये तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ये कह रहा है कि एबीसीडी एक रोम्बस है, रेडियस ऑफ सर्किल अराउंड डेल एबीडी और एसीडी आर 12.5 और 25 रिपल्सिवली है, रेस्पेक्टिवली होगा। हाँ, रिपल्सिवली तो भाग जाएंगे दूर दूर। फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस 625। कोई और काम नहीं क्या? कुछ भी बकते जाते हैं यार ऐसे। कोई नहीं जी, आप दोनों आपस में क्या सॉल्व करोगे? देखो इधर, रहने दो, मत करो। आप क्यों कष्ट उठा रहे हो? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है भाई। रोम्बस है, ट्राइंगल एबीडी और एसीडी हैं। कौन कौन से हैं? एबीडी और एसीडी।
अच्छा, जैसे अभी मैंने रोम्बस में आपको ये वाली बात नहीं बताई, लेकिन आपको पता है ना कि ए बी डी का एरिया, ए सी बी का एरिया, बी सी डी का एरिया सब बराबर होंगे आपस में। नहीं पता तो लिख लेना, जितनी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में थी तो वो यहाँ भी होंगी कि इन चारों का एरिया बराबर होगा आपस में, ओ ए बी, ओ बी सी। ये सब पता नहीं बताओ तो लिख लीजिएगा इन दोनों बातों को भी कि ए बी डी का एरिया, ए सी डी बी का, इन सब का बराबर होगा, ठीक है। नहीं तो मैंने कहा भी आपको कि हल्का फुल्का आप बेसिक थोड़ा पढ़ के आया करो। यूट्यूब पे भी डालोगे रोम्बस, 15 मिनट की वीडियो है, देख लोगे, फिर उसके बाद जब यहाँ सवाल करेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। आप पता नहीं कोशिश नहीं करते यार, आप फिर गुस्सा दिलाते हो। अब से 15 मिनट का वीडियो नहीं देख के आ सकते, तो फिर सिलेबस सालों खिंचता है, कैसे हो पाएगा। तो अब इतनी सी बात समझ गए। आपको ये पता है कि जब मैं आर निकालता हूँ तो उसमें 3 भुजाएं लगती हैं और एरिया लगता है। बोलो, लगता है नहीं लगता? आप एक बात बताओ, जो ये ट्राइंगल हैं ए बी डी और ए सी डी, इनकी 2-2 भुजाएं तो बराबर ही हैं, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती हैं रोम्बस में, और इनका एरिया भी बराबर है नहीं, इनका एरिया भी बराबर है। इसका मतलब कि रेडियस अगर इसकी डबल आ रही है तो इसकी तीसरी भुजा डबल है। बोलो, इसका मतलब यही तो हुआ भाई। जो कैपिटल आर निकलती है वो ए बी सी अपॉन 4 से निकलती है, 2 भुजाएं बराबर है, एरिया बराबर है दोनों ट्रायंगल का, तो तीसरी भुजा है वो डबल है। अब तीसरी भुजा क्या हो सकती है? डायगोनल हो सकती है एसीडी के केस में। तो डायगोनल हमें क्या मानना पड़ेगा? डबल मानना पड़ेगा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये ए है, ए नहीं मान सकते, एक्स मानेंगे ना। ए क्यों? ए तो ये मान लिया, तुम ये एक्स से क्यों बचते हो हमेशा? देख के तो लगता नहीं तुम्हें। एक्स और 2x और ये भी 2x। बोलो, तो यहां से आपने एक तो ये बात निकाल ली कि 90 पे कट करते हैं, यानी कि 5x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। एक तो ये बात आपने पता कर ली। अच्छा, इसका एरिया कितना होगा आप बता सकते हैं? इसका एरिया 4x स्क्वायर होगा पूरे का। 4x स्क्वायर होगा नहीं, हमसे एबीसीडी का एरिया ही पूछा है ना। एबीसीडी जो रोम्बस है उसका एरिया होगा हाफ इंटू डायगोनल क्या क्या है इसके, 2x इंटू 4x, तो 4x स्क्वायर एरिया होगा। अब बस कोई भी आप ले लो इसमें से, चाहे तो 25 वाला ले लो, एसीडी में फॉर्मूला लगा लो। एसीडी की जो सर्कम रेडियस है 25 बराबर होगी। एसीडी की भुजाएं बताओ मुझे क्या क्या है? ए ए इंटू 4x बटे, एरिया निकाल सकता है कोई इसका? 4 इंटू हाफ इंटू, एसीडी का एरिया पता क्या है? ये परपेंडिकुलर है, तो 4x इंटू एक्स, 4x इंटू एक्स। तो आपको पता है 4x से 4x तो कट गया, और ये 2 से कट गया, 2 बार कट जाएगा नहीं। 25x बराबर a स्क्वायर आ गया। अच्छा, a स्क्वायर यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 50 पक्का? आप बोल देते हो ना, मैं तुरंत लिख देता हूँ, मुझे पता है मैंने गलती की है। 5x स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ गया भाई, कोई बताएगा बच्चा? x कितना आ गया? 10। x 10 यहाँ डालेंगे तो 400 इसका एरिया। मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी बनाने की कोशिश की है। बुखार में बचपन में भी चाय के साथ पार्ले जी खाने का मजा ही कुछ और होता था ना। आप सबको बंटवा दूं एक पार्ले जी? बोलो, भूख लग रही है, लेकिन थोड़ा नमकीन सा है, वो बात है नहीं पार्ले जी में। डायगोनल आपने क्या करा? अलग अलग, ऐसे मत मानो, लेंथी हो जाएगा बहुत सवाल। कैसे करोगे, उत्तर कैसे निकालोगे? मैंने नहीं तो ज्यादा बातें बता दी होंगी, तो वो तो मैं जब भी कुछ बताऊंगा तो अच्छे तरीके से। मैं ये कह रहा था, जो आर होती है, कैपिटल आर जो होती है वो ABC अपॉन 4 होती है, यानी उसमें त्रिभुज की 3 भुजाएं लगती हैं और एरिया लगता है। यहाँ पे 2 त्रिभुज हैं, एक ABD और ACD, दोनों का एरिया समान है और 2-2 भुजाएं भी समान है AA। फिर भैया R डबल कैसे आ गई? इसका मतलब तीसरी भुजा इसकी डबल है, तो तीसरी भुजा ACD की ये थी, तो डबल कैसे? हमने XX, और वहाँ पे ये XX नहीं माना होगा, बस इतना हो सकता है, इसीलिए लेंथी हुआ होगा सवाल।
ठीक है। अब आपको बताइए कि भाई अब आपने ACD का निकाल दिया, ये करके यहाँ से अब कुछ तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो 25 और 12.5 का यूज नहीं करोगे संख्या में तो एरिया कैसे निकलेगा। तो हमने 25 बराबर किया, इसकी दो भुजाएं 4x, 4 गुणा हाफ 4x इंटू एक्स, 4x से 4x कट गया, 2 से 2 25, 50x बराबर a स्क्वायर आ गया। और a स्क्वायर हम यहाँ निकाल चुके थे पाइथागोरस से, 5x स्क्वायर रख दिया, x 10 आ गया। एरिया कितना है, हाफ d1 d2 करके 4x स्क्वायर x 10 रख दिया, 10 चौका 400। आप सब जानते हो यार, बताए आपको अपनी नॉलेज के बारे में पता ही नहीं है अभी। चले एक बहुत खूबसूरत नगमा आपके खिदमत में पेश कर रहे हैं। रोम्बस पे बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, मैं आपको बता दूं, नहीं आते हैं बहुत ज्यादा सवाल। सवाल तो जब हमें अच्छे करने होंगे तब हम ट्रेपेजियम पकड़ेंगे और ऐसे धांसू सवाल करेंगे ना, मजा आ जाएगा कसम से। चलिए एक सवाल रोम्बस पे। कैसी ये मजबूरी कोई हल ही नहीं, जब तू आया ना मुंडा कल भी नहीं। कमाल कर देते हैं यार रोहतक वाले भाई साहब। देखिए आ रहा है ऑप्शन में 18, हटा दो उसमें उसे ऑप्शन से। अच्छा सिमिलर का मतलब क्या होता है, सिमिलर का मतलब होता है एंगल बराबर होना, यही पढ़ा हमने। सिमिलर मतलब किसी चीज को कंप्रेस कर देना उसी अनुपात में, उसको हम सिमिलर कहते हैं। एंगल बस बराबर होना। अब इसमें कौन कौन से एंगल बराबर दे रखे हैं भाई। अच्छा मुझे एक चीज आप बताओ कि जो रोम्बस का एरिया निकलता है वो डायगोनल को मल्टीप्लाई करने पे निकलता है, निकलता है नहीं निकलता। और ये दोनों ही रोम्बस है, सवाल में दिया हुआ है रोम्बस PQR से सिमिलर टू इतने, दोनों ही रोम्बस है और दोनों का एक डायगोनल भी कॉमन है। SQ है या नहीं कॉमन। इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर दो डायगोनल में एक कॉमन हो गया तो जो एरिया है वो अब सिर्फ एक डायगोनल पे डिपेंड करेगा। अगर एक का डायगोनल दूसरे का डबल होगा तो उसका एरिया भी डबल होगा। सिंपल यही बात हो गई ना। तो अगर मैं इनके दूसरे वाले डायगोनल का ये पता कर लेता हूं कि क्या अनुपात है तो एरिया निकाल पाऊंगा या नहीं, बिल्कुल निकाल दूंगा। आप मुझे बताओ अभी हमने बात की थी ये एंगल कितना दिया है भाई, 60 दिया हुआ, तो ये पूरा कितना होगा 120। अच्छा अगर इसका एक एंगल ये 60 है तो इसका ये 60 होना पड़ेगा तभी सिमिलर हो सकता है। जमाई बाद में ले लो, अगर अभी आ गई ठीक है। तो देखो ये 30 है, ये 30 होगा या नहीं क्योंकि बाइसेक्ट करता है इसको। तो अगर ये 30 है और हम जानते हैं डायगोनल 90 पे कट करता है, पढ़ाई कर लेता हूँ चित्र, तुम लोग ऐसे सुधरोगे नहीं। अब देखेगा तुम्हें सही से, अब देखेगा तो ये 30 होगा या नहीं एंगल, क्योंकि 60 का आधा, क्योंकि ये 60 है पूरा तो इसका ये तो 60 हो नहीं सकता। ये वाले एंगल ये तो आपस में बराबर हो नहीं सकते, ये वाला इसके होगा ये वाला इसके हो जाएगा। तो ये 30 है और ये 90, तो मैंने कहा कि ये 1 होगा और ये √3। आपको पता है कि ये 30 था तो ये पूरा 60 होगा क्योंकि पूरा 120 है। तो ये √3 है तो ये पूरी कितनी होगी, 3 हो जाएगी भाई। अब आप मुझे बता दो कि इसका डायगोनल आ रहा है दोस्त कितना, 2 और उसका आ रहा है 6, और नहीं तो रेशियो ही तो निकालना है। तो अगर अर्ध डायगोनल का भी आ जाए रेशियो तो सेम होगा। तो रेशियो आपको पता चल गया कि जो अंदर वाला रोम्बस है उसका 1 है डायगोनल और इसका 3 गुना होगा। डायगोनल का रेशियो ही तो चाहिए मुझे। तो जो 3 वाला है उसका एरिया 48 है क्योंकि एक तो कॉमन है, तो 1 वाले का कितना होगा 16 होगा। ये उत्तर भाई। एरिया हाफ d1 d2 होता है। आप खुद बताओ दोनों का जब हम निकालेंगे तो हाफ इसका d1 d2 और इसका हाफ d3 d2, तो d2 d2 कट जाएगा और हाफ से हाफ कट जाएगा, यानी एरिया d1 और d3 पे डिपेंड कर रहा है। और मैं इनका भी आधा कर दूं d1/2 और d3/2 तो आधे आधे पे डिपेंड कर रहा है। तो आधे आधे का रेशियो कितना है 1 और 3 का, तो एरिया का भी यही होगा। जहां 3 48 के बराबर है तो 1 16 होगा। बहुत बढ़िया, अद्भुत परफॉर्मेंस है आपकी। आई एम बिग फैन ऑफ योर परफॉर्मेंस। अब
अब आप सोच रहे हो कि हमने कौन सी परफॉर्मेंस करी, एक सवाल तो हम कर नहीं रहे। अरे सवाल को समझना मैं आपकी परफॉर्मेंस में ऐड कर रहा हूं कि आप इतने अच्छे से सवाल को समझ रहे हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आपने देखा होगा कई बार आप तुरंत सवाल बता देते हो, वो मैं चाहता हूं तभी बता देते हो आप, तो वो मैं नहीं चाह रहा हूं इसलिए आप नहीं कर पा रहे हो। नहीं तो आप कर लोगे, ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन जो आपको आता है वो पूछा नहीं जाता। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें इस बात की, सब अच्छा होगा। चलिए एक बहुत आसान सा सवाल, ये वाला सवाल अच्छा था क्योंकि हाँ वो 60 डिग्री है तो एक 3 में करेगा वो उसको डिवाइड। बिल्कुल राजा हो यार आप, हर कोई थोड़ी ना हो पाएगा राजा। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। ए लाइन पासिंग थ्रू सी, एक रेखा सी से गुजरती हुई। निर्मित एडी और एबी को पी और क्यू पर मिलती है। निर्मित एडी और एबी को, बेहद आसान सवाल है बिल्कुल, ऐसे सवाल भी ना कर पाओ तो धिक्कार है आपके जीवन को। क्यों जी भाई साहब? एबीसीडी एक रोम्बस है, तो बना दिया हमने एक रोम्बस। और एक लाइन कहां से गुजर रही है? सी से। एडी को कहां पे कट कर रही है? पी पे और ये क्यू पे। डीपी बराबर 1/4 एडी है, अगर ये 4 है तो ये 1 है, तो ये भी 4 होगी। तो आप इन दोनों ट्राइंगल को कह सकते हो सिमिलर है, सी बी क्यू सिमिलर है ए क्यू पी के, और इनकी भुजा का अनुपात 4:5 है क्योंकि पूरी 5 है। तो ये भी 4 और पूरी 5 यानी 1 होगी, तो 1:4 आ गया। ये अनुपात है, कहीं आप कहें कि 4 थी भैया 1 कैसे आ गई, आप इसको 4 और 16 लिख लो, लो हो गई। हमें तो मेन अनुपात से मतलब है ना कि ये अनुपात है। आगे बढ़े, चलिए एक सवाल देखिए। ये कह रहा है कि इफ द साइड्स ऑफ ईच स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, शेडेड रीजन का एरिया बताना है। कुछ है जुगाड़? जुगाड़ तो आप निकाल ही दोगे। यार इतना सोचा मत किया करो, आप खुद देखो कि जो एजे डीबी है वो एक रेक्टेंगल बन रहा है और एडी उसका डायगोनल है जो आधे में बांटेगा, यानी कि मैं ये एरिया तो निकाल ही सकता हूँ ईबीडी का, और अगर मैं ये घटा दूं उसमें से तो बात बन जाएगी। तो इसको निकालने की सोचो। क्या यार ऐसे दिमाग नहीं लगाते हो आप, लल्लू हो क्या? जिन भी प्री वाले बच्चों को नहीं आएगा ये समझ में ज्योमेट्री, तो अभी दोबारा पढ़ लीजिएगा, पेपर तक काफ़ी टाइम है, 6-7 महीने अब दे ही दीजिए एसएससी के लिए कि मुझे आग लगानी है। इतना आसान नहीं है कि आपको चीज़ें रट जाएंगी, बहुत पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वक्त लगता है हर चीज़ में। रणवीर सिंह को देख लो कब से पढ़ रहा है। क्यों भाई रणवीर सिंह, अभी थोड़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपको नॉलेज हो जाएगी, उससे पहले नहीं आएगा। प्रत्येक भुजा 10 है ना, बस ए और ख़त्म करते हैं। और ये देखो, वाह, आप भूल गए, आपको हल्का हल्का अगर याद हो कि जैसे ये सबकी भुजाएं बराबर हैं, अगर मैं कहूँ कि ये एंगल अल्फ़ा है तो आपको बताइए tan अल्फ़ा 1/2 होगा। और मैं यहाँ से कहूँ अगर 1/2 तो ये भी tan अल्फ़ा 1/2 होगा, यानी ये ट्रायंगल आपस में क्या बनेंगे? हाँ, कॉन्ग्रुएंट तो छोड़ो, ये 90 - अल्फ़ा यानी कि परपेंडिकुलर हो गया।
अब आपको पता है कि अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, आप सुनना, इस त्रिभुज की भुजाएं ये आपस में सारे के सारी सिमिलर हो गई, ये भी 90 माइनस अल्फा हो गया। तो मैं कह सकता हूँ इसकी भुजा 1 और 2 का अनुपात है, बोलो कह सकते हैं नहीं? तो आप ये बोलोगे अगर इसकी 1-2 का अनुपात है तो इसका भी सेम सीन होगा, इसके भी 90 माइनस अल्फा के सामने की 2 होगी और ये 1 हो गया, हो गया नहीं? बोलो भाई। तो आप बताओ अगर ये 2 होगी और ये 1 होगी तो ये √5 होगी, कह सकता हूँ नहीं? ये √5 है तो ये भी √5 होगी। अब हमने इसको 2 √5 माना है तो ये सिंगल √5 होगी। तो ये पूरी कितनी होगी? ये निकालने की जरूरत भी है नहीं? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे पता नहीं। दे रखी है √5 की वैल्यू ना 10, तो मैं कह रहा हूँ इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा ना, उससे खत्म बात आ गई। बस आप कुछ करनी नहीं है, √5 की वैल्यू 10 है तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देता हूँ आपको। कैसे निकाल दो? देखो यहीं से निकल आएगा फिर तो एरिया, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा कि ये 2:1 का अनुपात है तो ये भी 2:1 का होगा, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको 2k और k मान लेता हूँ, तो ये √5 k आ गया। तो आपको बताइए √5 k की वैल्यू सवाल में कितनी है? 10। स्क्वायर कर दें तो k² कितना आ जाएगा? 20। और आपको पता है कि इस BCD का जो एरिया है BCD का वो आ रहा है हाफ इंटू 2k, k² ही आ रहा है, यानी इसका 20 आ रहा है एरिया। अगर इसका 20 है, आप मुझे बताओ AJBD का कितना होगा? AJBD आप खुद बताओगे, ऐसा सवाल हमने स्क्वायर में किया नहीं किया, लेकिन फिर भी आप खेल के बस चित्र अलग बना हुआ था तो नहीं आई दिमाग में बात। AJBD का एरिया कितना होगा? 10 गुणा 20 200। और आपको पता है कि ये AD डायगोनल है तो ABD कितना होगा? 100। तो स्टेटेड कितना होगा? 100 माइनस 20 बराबर 80। ये उत्तर। सेम ही सवाल था, लेकिन बस वो थोड़ा सा घूम गया सवाल, तो आप ऐसे करने लगे यार। मैं तो इसमें और भी बातें पूछी जा सकती है, इसका अनुपात। बिल्कुल बिल्कुल, अरे आप किंग हो मैथ्स के, इतना आसान है क्या किंग बनना? लोग विजार्ड बन जाते हैं, किंग नहीं बना पाते, पता है? आप बन जाओगे लेकिन। बल्ले बल्ले हो जाएगी। हम अभी क्या पढ़ रहे थे? रोम्बस ना। तो एक सवाल रोम्बस पे, इन भैया के तो बेचारे होश उड़ गए, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये देख के लगता है इनकी शक्ल। लेकिन आप इतनी मेहनत और इतनी बिजीनेस के बाद भी बाल रंगना नहीं भूलते, लेकिन कोई नहीं यार, यू आर लुकिंग कूल गाय। आपने अब तक वाइट गाय सुनी होगी, बट दिस इज कूल गाय। पीछे से आवाज आ रही है, ये नील गाय। चलो हो गया क्या? नहीं छोड़ो ना। जब आपने मुझे रखा हुआ है तो आप क्यों करोगे सवाल को? बताओ मुझे, मतलब ही नहीं बनता। आप बेचारे, मैंने देखा हर बैच में ये हाल होता है, ज्योमेट्री में कितना भी होशियार बच्चा हो, इतनी झंड खाता है ना, बोल नहीं पाता बेचारा कुछ। इतना आसान सवाल है, मतलब इतना आसान भी नहीं होगा शायद, नहीं हुआ तो। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर होगा। अब या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा। तो इक्वल दे रखा है, दे क्या क्या रखा है सवाल में? बस कौन सी 16 है? AC 16 है, यानी ये 8 और ये 15, ये कितनी हो गई? 17। अच्छा ये बताओ, अगर ये रेक्टेंगल है, क्योंकि अलग अलग भुजाएं तो रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर तो बनेगा नहीं, बन जाए स्क्वायर, लेकिन रेक्टेंगल बने या स्क्वायर बने, पी की पूछा है ना इन्होंने, डायगोनल है तो ये इक्वल होगा या नहीं? ON बोलो, इक्वल होगा या नहीं? अरे डायगोनल क्यों नहीं होगा? डायगोनल इक्वल नहीं होगा, या तो रेक्टेंगल बनेगा, सारे एंगल 90 हैं तो या तो रेक्टेंगल बनेगा स्क्वायर। कमाल कर रहे हैं यार आप। PQ बराबर कितना होगा? ON, O मान लो इसको, और ON तो ये राइट एंगल ट्राइंगल निकल रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल निकल रहा है, तो ON हाँ 120/17।
परपेंडिकुलर होगा, बता देता हूं ये भी कैसे होगा परपेंडिकुलर। ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, ये पैरेलल हैं ये दोनों लाइनें। तो मैं ये कह रहा हूं ये परपेंडिकुलर होगा या नहीं, ये मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। नहीं होगा, मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं ना। लो भाई साहब ने क्लियर बोल दिया कि ये मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, ओ एन की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, पी क्यू की मिनिमम। तो पी क्यू मिनिमम तभी हो सकता है जब ओ एन परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर निकाल देंगे, कैसे निकालते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, मैंने पढ़ा नहीं, 15 गुणा 8/17, 120/17 उत्तर आ गया। मिनिमम होगा ही तभी जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो खेल खत्म हो गया। अच्छा था ये सवाल ना, बढ़िया था, मजेदार था। अब इतना निकाल, उत्तर चाहिए होता है जी पेपर में। पेपर में क्या चाहिए होता है, उत्तर सीधे। क्या आपने निकाल दिया क्या नहीं निकाला इससे कोई मतलब नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी। बाय, टेक केयर।